साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको सर्रा के बारे में जानकारी देने वाला हूं। सर्रा क्या है? देखिए मेरे पीछे आप देख रहे हैं कुछ ऐसी स्लाइड। ये ट्रिपेनोसोमा है। क्या है ये ट्रिपेनोसोमा है। और ये ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई की फोटो आप देख रहे हैं जो कि सर्रा बीमारी फैलाता है। और इसी के नाम के आधार पर सर्रा का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपको पता होगा। वो नाम है ट्रिपेनोसोमियासिस। अच्छे तरीके से देखना इस नाम को। पहले हम लिखते हैं ट्राइपेनो। इसे कई ट्रिपेनो कहते हैं तो कई ट्राइपेनो भी कहते हैं। ठीक है, कई ट्रिपेनो कहते हैं तो कई ट्राइपेनो भी कहते हैं। सोमियासिस, SOMIASIS, सोमियासिस। तो ये पूरा हो गया ट्रिपेनोसोमियासिस। और शॉर्ट में इसे क्या है कि ये ट्रिपेनोसोमा से फैलता है ना, तो इसलिए इसे ट्रिपेनोसोमा भी कह दिया जाता है कि कौन सी बीमारी होगी? ट्रिपेनोसोमा होगी। ठीक है, इसके अलावा इसका जो प्रचलित नाम है वो है फ्रेंड्स सर्रा। इस नाम को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर अंग्रेजी में हम इसे लिखें तो कुछ इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, सर्रा। और सर्रा के नाम से ही सभी इसे जानते हैं। ट्रिपेनोसोमा इसे बहुत ही कम लोग जो साइंस से जुड़े हुए हैं वो इसे ट्रिपेनोसोमा कहते हैं। जो फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो पशुपालक है, वो इसे सर्रा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इस बीमारी को तीबरसा रोग भी कहते हैं। तीबरसा। अब ये तीबरसा रोग क्यों कहते हैं? देखिए इसका नाम जो है वो तीबरसा भी है। आप बरसा से जानते हैं, बरस। बरस का मतलब हो गया साल, है ना। तो तीबरसा का मतलब हो गया 3 साल वाला रोग। अब इसका नाम तीबरसा क्यों है? ये 3 साल वाला रोग क्यों कहलाता है? क्योंकि ये जो ट्रिपेनोसोमा बीमारी है ना, सर्रा, ये सर्रा बीमारी मेनली ऊंटों की है। इसके अलावा ये घोड़ों में और कुत्तों में भी ये ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन भाई गाय भैंस को भी इसने अछूता नहीं छोड़ा है, मैमल्स को भी इसने अछूता नहीं छोड़ा है। तो जो ऊंटों में बीमारी होती है ना, ऊंट, कैमल, तो कैमल्स में जो बीमारी होती है वो जब एक बार हो जाती है ना तो कंटिन्यूअसली 3 साल तक चलती है। यानी उसके अंदर 3 साल तक ये प्रोटोजोआ रहता है। ट्रिपेनोसोमा जिसका नाम हम शुरू से लेके आ रहे हैं वो एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। और प्रोटोजोआ भी कैसा है? ब्लड प्रोटोजोआ। ये जो स्लाइड आपने देखी ना, ये ब्लड प्रोटोजोआ की है। यानी कि ब्लड में ये प्रोटोजोआ कुछ इस तरीके से दिखता है। ब्लड में यहाँ पीछे रेड था लेकिन हमने हटाया क्योंकि ब्लड की वजह से रेड दिखना चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं दिखेगा, इसलिए इसको दिखाने के लिए हमने रेड को हटाया। ये ब्लड में रहता है। यानी कि ये है क्या? ये एक प्रकार का ब्लड प्रोटोजोआ है। अगर हम इसके कारक की बात करें, कारक, भाई बातें तो सारी होनी जरूरी है, तो अगर कारक की बात करें तो इसका कारक है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा। और ये ट्रिपेनोसोमा क्या है? ये एक प्रकार का ब्लड प्रोटोजोआ है। इसको अच्छी तरीके से आप नोट करना। ये एक प्रकार का ब्लड प्रोटोजोआ है। ये यानी कि खून में रहने वाले परजीवी, ब्लड प्रोटोजोआ। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। बस इनका एक फ़ायदा यही मानो कि जब समय पे पता चल जाता है ना तो इनका इलाज यूनिक होता है और अच्छी तरीके से इलाज हो जाता है ट्रिपेनोसोमा का। तो ट्रिपेनोसोमा एक ब्लड प्रोटोजोआ है। अब जब ब्लड प्रोटोजोआ है तो ये आता कैसे है ब्लड में? यानी ब्लड में ये आता कहाँ से है? देखिए ट्रिपेनोसोमा कभी भी एक भैंस से दूसरी भैंस में नहीं फैलेगा। कई बीमारियां संक्रामक ऐसी होती है जो कंटेजियस जिन्हें कहते हैं, वो कंटेजियस बीमारियां क्या करती है? एक भैंस में हुई, दूसरी में फैल जाएगी, फिर आगे से आगे तीसरी में फैल जाएगी। लेकिन ये आगे से आगे नहीं फैलती है जब तक इसको यानी ट्रिपेनोसोमा को इसका वाहक नहीं मिल जाता। अब बात यहाँ पर तीसरे नंबर की आ रही है और वो आ रही है वाहक की। तो देखिए अगर हम वाहक की बात करें, वाहक का मतलब होता है एक जीव से दूसरे जीव में इन्हें ले जाने वाला। तो वही बात है टर्निंग पॉइंट की कि इनका जो वाहक है वो एक प्रकार की मक्खी है। क्या है भाई? एक प्रकार की मक्खी है इसका वाहक, मक्खी। और उस मक्खी को अगर आप देखना चाहें तो कुछ इस तरीके की ये दिखती है। ये जो मक्खी है ना इसको फैलाने वाली, वो कुछ इस तरीके की दिखती है। और इस मक्खी को हम बोलते हैं टेबेनस फ्लाई। क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? इसका नाम है
टेबेनस, यानी टेबेनस फ्लाई है ये, जो इस बीमारी को एक भैंस से, एक गाय से दूसरी गाय में या एक पशु से दूसरे पशु में इसे ले जाती है। नॉर्मल भाषा में इसे सैट सी मक्खी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? TSE। कई भाई इसे TSE TSY भी लिखते हैं, तो TSE यानी सैट सी फ्लाई। ये सैट सी फ्लाई जो है वो इस बीमारी को एक पशु से दूसरे पशु में पहुंचाती है। अब देखिए, एक मामूली सी मक्खी इतनी बड़ी भयंकर बीमारी कर सकती है, ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब मक्खियां बहुत सी हमारे इधर उधर घूमती रहती है, गाय भैंसों को परेशान करती रहती है, हम ध्यान ही नहीं देते हैं। अब उनमें से पता नहीं कब टेबेनस फ्लाई आएगी और उसको सर्रा बीमारी कर देगी। ये मक्खी क्या होती है? ये इसका वाहक होती है। और वाहन कैसे करती है? जब किसी भी बीमार जानवर को ये जब काटती है, काटती कैसे? खून चूसती है, ठीक है। तो जब ये बीमार पशु का खून चूसती है तो ये जो प्रोटोजोआ है वो उस खून के माध्यम से इस मक्खी में आ जाता है। अब वो प्रोटोजोआ इस मक्खी का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, यानी कि इस मक्खी में किसी भी सूरत में वो बीमारी नहीं फैला सकता। बस वो इसके शरीर में रहता है, बस मस्ती करता है, आराम से बैठा है। और वो जब भी किसी दूसरे पशु को काटेगी, अब मक्खियों की तो आदत है ही है काटना, तो जब भी ये किसी दूसरे पशु को काटेगी तो उस समय जब ये सक करेगी खून, तो जो ही ये अंदर अपना डंक डालेगी उसी समय ये प्रोटोजोआ उस स्वस्थ जानवर के ब्लड में चला जाएगा। यानी कि इसका ट्रांसमिशन जो है वो इस तरीके से होगा। तो एक बीमार जानवर से शुरुआत हुई थी, ठीक है। बीमार जानवर को मक्खी ने काटा, मक्खी में चला गया ये, और मक्खी से फिर वापस बीमार में आ गया। तो ये चक्र चलता रहता है। कई जो वैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि ये मक्खी में शुरुआत में पैदा हुआ था, और वो भी कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। अब देखिए, ये बातें बहुत ही गूढ़ है, हमारे जो प्रैक्टिकली बातें हैं उनसे परे है, उनकी तरफ हमें जाना भी नहीं है। फाइनली हमें यही सोचना है कि बीमार जानवर से मक्खी में आया, और मक्खी भी कौन सी? टेबेनस फ्लाई। नॉर्मल मक्खियों में नहीं आएगा, लेकिन टेबेनस फ्लाई आपको क्या लग रहा है? क्या आप सैकड़ों मक्खियों में से इसे पहचान सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि आप पहचान सकते हैं। तो पहचान नहीं पाएंगे। तो ये जो मक्खी है टेबेनस फ्लाई, ये इसे एक पशु से दूसरे पशु में फैलाती रहती है। और जो ही ये मक्खी यानी टेबेनस फ्लाई हमारी स्वस्थ गाय भैंस को काटेगी, काटते ही ये प्रोटोजोआ अंदर आ जाएगा। यानी इस मक्खी का नाम भी मैं इस मेन स्लाइड पर लिख लेता हूँ। इसका नाम है टेबेनस फ्लाई। और ये जो टेबेनस फ्लाई है, ये टेबेनस फ्लाई जो ही काटेगी, प्रोटोजोआ आ गया ब्लड में, और ब्लड में जब ये प्रोटोजोआ आ गया है तो ये 7 से 40 दिन का समय लेगा लक्षण प्रकट करने में। 7 से 40 दिन का। और उस समय को हम क्या कहते हैं? उस समय को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इसे थोड़ा सा मैं छोटा करना चाहूँगा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि नीचे हम लिख सके। तो नीचे हम लिख देते हैं, ये होता है फ्रेंड इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये जो इंक्यूबेशन पीरियड कहते किसे हैं? वो अवधि जब कोई रोग का कारक शरीर में चला जाता है, उसके बाद जब वो लक्षण प्रकट करता है, उसके बीच की जो दिन है, बीच का जो समय है, उसी को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और ये जो सर्रा है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 से लेकर के और 40 दिन। यानी 7 से 40 दिन के भीतर भीतर ये उस पशु में लक्षण प्रकट कर देगा। देखिए, एक ट्रिपेनोसोमा जो कि ब्लड प्रोटोजोआ था, जो कि एक मक्खी में गया और मक्खी के माध्यम से स्वस्थ जानवरों में फैल रहा है। अब वो मक्खी, अब उसके शरीर में, मान लीजिए मक्खी के शरीर में तो बहुत सारे ट्रिपेनोसोमा थे, तो कुछ ट्रिपेनोसोमा एक पशु में गए, हो सकता है वो दूसरे पशु को और काटे, और काटेगी ही, मक्खी का तो काम है ये। तो ऐसे करके ये आगे से आगे पशुओं में फैलता रहता है, और जो ही ये मक्खी काटेगी 7 से 40 दिन में लक्षण प्रकट कर देगी। अब बात आ जाती है लक्षणों की। साथियों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो लक्षणों के लिए अगर आप निवेदन करेंगे, देखिए आपका निवेदन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप अगर इस वीडियो पर अच्छा प्यार मिल रहा है, अच्छा प्यार मिलेगा, तो हम आगे लक्षणों को लेकर के भी डिटेल से वीडियो लेके आएंगे। और आज के वीडियो में अगर आपको कोई कमी लगी है
या आपको अच्छा लगा है, कैसा लगा है, जैसा भी लगा हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर लक्षणों के बारे में जानना है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लक्षण और इलाज आगे के वीडियो में लेंगे।